हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम पर। मेरा नाम है रवि और आप मेरे साथ कर रहे हैं अपनी सीटेट के लिए मैथ्स पेडागोजी की क्लासेस। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि अब बिल्कुल अंतिम समय आ चुका है। अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि आपको वही क्वेश्चन करवाए जाएँ आने वाले हैं। इसीलिए आप लोग एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से लोगों के पास में। पहला क्वेश्चन दिया है, कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कार्य ऐसा है जो अध्यापक से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है पक्षपात, दूसरा है योजना, तीसरा ऑप्शन है मार्गदर्शन और चौथा है शिक्षण। तो आप लोग बताइए, क्या शिक्षण देना अध्यापक का कार्य नहीं है? बिल्कुल है। और मार्गदर्शन भी अध्यापक ही करता है और योजना भी अध्यापक ही बनाता है कि किस प्रकार से आज का हमें लेसन पढ़ाना है, कौन कौन से क्वेश्चन करवाने हैं, किस प्रकार से समझाना है। लेकिन पक्षपात करना अध्यापक का बिल्कुल भी काम नहीं है कि मोहन और सोहन दो अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो मोहन को ही सिर्फ समझाएंगे और सोहन को क्लास के बाहर भेज देंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पक्षपात करना अध्यापक का कार्य नहीं है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे और एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। जितने लोग हैं सभी लोग एक एक लोग को लेकर के आइए क्लास में। उसके बाद शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए सभी लोग। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। आपको बताना है इनमें से सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी हो जाएगी। पहला ऑप्शन है अप्रक्षेपित, दूसरा है प्रक्षेपित, तीसरा है प्रत्यक्ष अनुभव और चौथा है कोई नहीं। तो बताइए इनमें से सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी है। अप्रक्षेपित हो जाएगी या फिर प्रक्षेपित हो जाएगी या फिर प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा या फिर कोई नहीं हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है, क्योंकि जो चीज़ हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से होती है वो चीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा समझ में आती है और हम उसको काफ़ी आसानी से कर भी सकते हैं अगर हमें बाद में करनी पड़ जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष अनुभव जो है वो सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। कैसी है? सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री में आता है प्रत्यक्ष अनुभव। अगर हम किसी कार्य को अपने आंखों के सामने होता हुआ देखते हैं तो हमें उससे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है। आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या है। ऑप्शन देखते हैं और सभी लोग आंसर करने की कोशिश कीजिए और जहां तक हो सके सही आंसर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब बिल्कुल भी टाइम है नहीं आपके पास में। अब तो आपको ऑप्शन देखते ही समझ लीजिए कि तुरंत आंसर करने की ज़रूरत है। तो इसका बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या है महत्व? व्यवहारिक है। कैसा है? व्यवहारिक। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम आपके लिए क्वेश्चन, जितना आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे क्लास में उतने ही अच्छे क्वेश्चन आते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है। आपको बताना है कि सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है आगमन विधि, दूसरा है निगमन विधि, तीसरा है संश्लेषण विधि और चौथा है विश्लेषण विधि। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत जो है वो होता है निगमन विधि में। किसमें होता है? ऑप्शन नंबर 2 जो है वो है निगमन विधि। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत होता है निगमन विधि में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है। आपको बताना है कि गणित की जो नीचे शाखाएं दी गई इनमें से सबसे प्राचीनतम कौन सी है। रेखा गणित, सांख्यिकी, बीज गणित या फिर अंक गणित। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे एक बार। गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम कौन सी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 का सभी लोग आंसर कीजिए। सभी साथी आंसर करेंगे। जितने लोग हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं अपनी सीटेट की अधिक से अधिक क्लासें करने के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हमारी सभी क्लासों की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप हमारे से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए का बहुत सारी प्रैक्टिस क्लासें हम करवा चुके हैं। अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाइए और मैथ्स, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और ईवीएस की सभी क्लासें आपके लिए प्रैक्टिस क्लासें भी करवाई जा चुकी हैं। आप जा करके वहाँ से लाभ लीजिए। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? अंक गणित गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम है। कौन सी है? अंक गणित जो है वो सभी
शाखाओं में सबसे प्राचीनतम है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अनुप्रयोग संबंधी प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति होती है। तो आपको बताना है जब छात्र, पहला ऑप्शन है संबंधित प्रत्ययों में भिन्नता बताता है, दूसरा है गणितीय अवधारणा की व्याख्या कर सकता है, तीसरा ऑप्शन है समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो आप बताइए, यहाँ पे व्याख्या आ गया तो व्याख्या तो गलत ही हो जाता है, यानी कि अब इसका ये भी गलत हो गया। अब आपके बचे हैं दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 में आपको चयन करना है कि कौन सा सही हो जाएगा। अनुप्रयोग संबंधी प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति होती है जब छात्र, तो बताइए पहला और तीसरे में से कौन सा सही हो जाएगा। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कौन सा? समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है, तो इसका यही आंसर सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है। आपको बताना है शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है उद्देश्य, दूसरा है अधिगम, तीसरा ऑप्शन है मूल्यांकन, चौथा है उपयुक्त सभी। तो एक बार सभी लोग आंसर कीजिए, इसका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का बताइए कि शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या हो जाएगा। इसमें होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा मूल्यांकन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या होता है? मूल्यांकन करना होता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था। आपको बताना है कि खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था। पहला ऑप्शन है आर्मस्ट्रांग, दूसरा है किलपैट्रिक और तीसरा है ड्यूबी और चौथा है स्किनर। तो बताइए कि खोज विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 का सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए सभी लोग। खोज विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, सभी लोग बताएंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग द्वारा खोज विधि का प्रतिपादन किया गया था। जितने भी लोग जुड़ चुके हो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के पास में और सभी लोगों को जोड़ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लीजिए क्लास में। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और जो साथी लोग हमारे साथ में नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी सीटेट की बेहतरीन तैयारी के लिए। उम्मीद है अब तक आप लोगों ने सेशन को शेयर कर दिया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निगमन विधि का उपयोग है। आपको बताना है कि निगमन विधि का क्या उपयोग है। पहला ऑप्शन है मानसिक क्षमता बढ़ाना, दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, तीसरा ऑप्शन है सूत्र का प्रयोग करना, चौथा है सूत्र का प्रयोग करना। यानी कि ये दो ऑप्शन सेम हो गए। तो आप बताइए इनमें से क्या हो जाएगा, 3 में से बताइए। निगमन विधि का उपयोग क्या है, आपको बताना है मानसिक क्षमता बढ़ाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ाना या फिर सूत्र का प्रयोग करना। सभी लोग इसका आंसर करेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 का बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्या हो जाएगा, निगमन विधि का उपयोग होता है सूत्र का प्रयोग करना। किसमें किया जाता है, सूत्र के प्रयोग करने में निगमन विधि का उपयोग किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आगमन विधि का एक प्रमुख दोष है। आपको बताना है कि आगमन विधि का एक दोष क्या है। दोष पहला है ज्ञान अस्थायी होता है, दूसरा है ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, तीसरा है विषय नीरस हो जाता है, चौथा है आत्मनिर्भरता कम होती है। तो आपको बताना है कि आगमन विधि का इनमें से एक दोष कौन सा हो जाएगा। सभी लोग आंसर कीजिए इसका। क्या इसमें ज्ञान अस्थायी होता है? नहीं, इसमें ज्ञान स्थायी होता है, क्योंकि इसमें हम बच्चे अपने सामने ही प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। तो इसमें ये नहीं होगा पहला। और तीसरा है विषय नीरस हो जाता है, ये भी गलत है। इसमें विषय नीरस नहीं होता है, इसमें विषय कैसा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होते हैं बच्चे इसको करने के लिए। और चौथा है आत्मनिर्भरता कम हो जाती है, ये भी गलत है। आत्मनिर्भरता कम नहीं बल्कि इसमें आत्मनिर्भरता बढ़ जाती है। यानी इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा, ज्ञानार्जन बहुत ही धीमी गति से होता है। यही इसका बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा? ये इसका दोष है कि ज्ञानार्जन इसमें बहुत ही धीमी गति से होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अवेकस का प्रयोग छोटी संख्याओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है। आपको बताना है कि अवेकस या फिर गिनतारा जिसको आप जानते हो, तो आपको बताना है कि अवेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है। सभी लोगों ने देखा होगा, इस प्रकार से बना होता है और इसमें क्या पड़े होते हैं, मोती से पड़े होते हैं गोल गोल से, इसको बोलते हैं अवेकस या फिर गिनतारा। तो आप बताइए कि छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है। पहला है
बोलना सीखने में, गिनती सीखने में, तीसरा है लिखना सीखने में, चौथा है हस्तलेख सीखने में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? सभी लोग इसका आंसर कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा? गिनती सीखने में। इसका बिल्कुल सही आंसर है गिनतारा या फिर अबेकस का प्रयोग किया जाता है गिनती सीखने में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सूत्र रचना के लिए सर्वोत्तम विधि है। आपको बताना है कि सूत्र रचना के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? आगमन विधि है, निगमन विधि है या फिर उपयुक्त दोनों विधि हैं? सूत्र रचना के लिए सर्वोत्तम विधि क्या हो जाएगी? सभी भाई और बहन जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सभी के पास में। संख्या कम से कम आप लोग 50 तो पहुंचा ही दीजिए कि ये आपके लिए कितनी मेहनत की जा रही है। लगातार हम लोग आपके लिए 4-4, 5-5 क्लासें रोज लेकर के आ रहे हैं। तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सभी के पास में और जोड़ लीजिए लोगों को। इसका बताइए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा? आगमन विधि इसका सही आंसर है। सूत्र रचना के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? आगमन विधि है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर भी गणित शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है आगमन विधि है, निगमन विधि है या फिर खेल विधि है? सभी लोग बताएंगे एक बार। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग आंसर कीजिए। आगमन, निगमन या फिर खेल विधि? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्या हो जाएगा? छोटे बच्चों को खेल विधि के द्वारा ही गणित को सर्वोत्तम रूप से सिखाया जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, खेल विधि इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक आविष्कार को सर्वाधिक बढ़ावा देने वाली विधि कौन सी है? इनमें से ऐसी कौन सी विधि जो वैज्ञानिक आविष्कार को सर्वाधिक बढ़ावा देती है? पहला है आगमन विधि, दूसरा है निगमन विधि, तीसरा है संश्लेषण विधि, चौथा है विश्लेषण विधि। तो बताइए वैज्ञानिक आविष्कार को इनमें से कौन सी विधि बढ़ावा देती है? सभी लोग आंसर करेंगे। अगर आपने हमारी ये क्लास नहीं देखी है जिसके अंतर्गत ये सब हमने पढ़ाया है आपको थ्योरी पर इसकी कराई गई है विधियों के बारे में, तो आप जाइए हमारी प्लेलिस्ट में देखिए जा करके। मैथ पेडागोजी की क्लास नंबर 2 पड़ी हुई है, वहाँ से आप लोग 10 से 12 मिनट की क्लास होगी। अगर आप उसको देख लेंगे तो आपके सारे के सारे विधियाँ किससे संबंधित हैं और किसने इसकी खोज की है, किसने इसको बनाया है इस विधि को। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? वैज्ञानिक आविष्कार को सर्वाधिक बढ़ावा देने वाली विधि होती है विश्लेषण विधि। कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा विश्लेषण विधि। क्या हो जाएगा यहाँ पर? विश्लेषण विधि। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है नवीन प्रश्न को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। आपको बताना है कि नवीन प्रश्नों को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? क्या वो संश्लेषण विधि हो जाएगा या फिर आगमन विधि हो जाएगा, निगमन हो जाएगा या फिर विशिष्ट विधि हो जाएगा? तो बताइए इनमें से कौन सी विधि ऐसी है जो नवीन प्रश्न को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है? क्वेश्चन नंबर 14 का सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। नवीन प्रश्न को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि होती है आगमन विधि। कौन सी होती है? आगमन विधि, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगमन विधि इसका सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सम विषम संख्याओं को बालक सारणीबद्ध कर रहा है। क्या कर रहा है? बालक सम और विषम संख्याओं को मान लीजिए कि एक सारणी के अंतर्गत कर रहा है कि कौन सी संख्या सम होगी और कौन सी विषम होगी। इस प्रकार से एक सारणी को वो बना रहा है। तो सम विषम संख्याओं को बालक सारणीबद्ध कर रहा है, वह किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है? आपको बताना है कि वह किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है। पहला है ज्ञानोपयोग, दूसरा है कौशल, तीसरा है अवबोध और चौथा है व्यक्तित्व। तो आप आंसर कीजिए कि सम विषम संख्याओं को बालक सारणीबद्ध कर रहा है तो वह किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है? सभी लोग इसका आंसर करेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग आंसर कीजिए, इसका क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा? वह अपने कौशल की उद्देश्य की प्राप्त कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत के रूप में कौन सा ग्रंथ उपयोगी होगा? आपको बताना है गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत के रूप में कौन सा ग्रंथ उपयोगी होगा। पहला है सामवेद, दूसरा है अथर्ववेद, तीसरा है ऋग्वेद और चौथा है यजुर्वेद। तो बताइए इनमें से कौन सा वेद पुरातन स्रोत के रूप में उपयोगी होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिए सभी लोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। इसमें क्या भरना है? ऋग्वेद यहाँ पे भरना है हमें। अब चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रेखा गणित है निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि है। आपको बताना है कि रेखा गणित के लिए
नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी विधि सर्वाधिक प्रमुख विधि है? पहला है निगमन विधि, दूसरा है खोज विधि, तीसरा ऑप्शन है व्याख्यान विधि, चौथा ऑप्शन है आगमन विधि। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी विधि ऐसी है जो रेखा गणित हेतु सर्वाधिक प्रमुख विधि है। क्वेश्चन नंबर 17 का सभी लोग आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर कीजिए एक बार इसका, क्वेश्चन नंबर 17 का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्या हो जाएगा? आगमन विधि। इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जिन्होंने भी किया है उनका बिल्कुल सही आंसर है ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आप लोग अपनी, अगर आपने हमारी सभी की सभी क्लासें देखी है मैथ्स पेडागोजी की, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्जाम में जाएंगे और वहाँ पर जब आप ऑनलाइन एग्जाम देने वाले होंगे तो जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे मैथ पेडागोजी के, तो आपको हमारी ही क्लासों से देखने को मिलेंगे, ये हम आपसे वादा कर रहे हैं। तो आपने अगर हमारी पीछे की क्लासेस नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है? आपको बताना है कि गणित की ऐसी कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, व जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है। तो वह विधि कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन देखते हैं। पहला है प्रयोगशाला विधि, दूसरा है प्रदर्शन विधि, तीसरा है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है। क्वेश्चन नंबर 18 का सभी लोग आंसर करेंगे। पहला है प्रयोगशाला विधि, दूसरा ऑप्शन है प्रदर्शन विधि, तीसरा संरचनात्मक विधि और चौथा है प्रयोजना विधि। तो बताइए कौन सी विधि हो जाएगी इसमें? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कीजिए सभी लोग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा? प्रयोगशाला विधि। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है, प्रयोगशाला विधि इसमें हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि? आपको बताना है इनमें से कौन सी विधि ऐसी है जो तर्क प्रधान विधि? विश्लेषण विधि, दूसरी है संश्लेषण विधि, तीसरा है व्याख्यान विधि और चौथा है खोज विधि। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि है? क्वेश्चन नंबर 19 का सभी लोग आंसर करेंगे। इनमें से कौन सी विधि ऐसी है जो तर्क प्रधान विधि है? जितने लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पर, सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार चैनल को। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा? विश्लेषण विधि। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, लेखन शिक्षण की मुख्य विधि नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी विधि लेखन शिक्षण की मुख्य विधि नहीं होगी। लेखन शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी नहीं होगी? पहला है पेस्टालॉजी, दूसरा विधि है व्याख्या विधि, तीसरा है मोंटेसरी विधि और चौथा है जैकार्ट विधि। तो बताइए लेखन शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी नहीं होगी? सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा? व्याख्या विधि जो है ये लेखन शिक्षण की मुख्य विधि नहीं है, व्याख्या विधि। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है और सभी को पता भी होगा कि आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का सभी लोग आंसर करेंगे। आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्या हो जाएगा? आगमन विधि को उदाहरण विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आज हमने आपको 21 क्वेश्चन करवाए हैं। तो आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि आज की क्लास के आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी के पास में शेयर कर देंगे। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, वो लोग चैनल को अपनी बेहतरीन क्लासों के लिए, आपको बेहतरीन क्लास हमारी मिलती रहे, लगातार नियमित रूप से नोटिफिकेशन आती रहे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया होगा। वहाँ पर जाइए और जुड़ जाइए। हमारा टिप का नाम है CDP क्वीन हिमांशी मैम के नाम से बना हुआ है। तो आप वहाँ पर जुड़ करके, अगर आपको PDF चाहिए हमारी क्लासों की तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो जुड़ जाइए और PDF आपको प्राप्त हो जाया करेगी वहीं पर। फिलहाल अभी के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।